वर्णानामर्थसंज्ञानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरु देवता भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी भगवान श्री भागवत कथा की श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को क्रमबद्ध रूप से, प्रवाह रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं और मनन करते आ रहे हैं। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के छठे स्कंद की 5वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, भजन करें, मनन करें। बोलिए श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि पंचम माही देव ऋषि कूट वचन कहे आप, दीने पुत्र निमारु सब लक्ष दिए तब शाप, लक्ष दिए तब शाप। श्री सुखदेव जी बोले कि प्रजापति दक्ष ने विष्णु भगवान की माया से चढ़कर उस पंचजन की कन्या असिकनी के गर्भ में हरिश्व आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। हे नरेंद्र, उन सब पुत्रों का एक सा आचार व्यवहार और एक ही प्रकार का स्वभाव हुआ। जब प्रजापति दक्ष ने उन सभी को सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी तो वे सब पश्चिम दिशा की ओर चले गए। पश्चिम दिशा की उस स्थान में कि जहां सिंधु नदी समुद्र के साथ मिली हुई है, उसी स्थान में नारायणसुर नामक एक तीर्थ है। वह अतिशय पुण्यदायक है। बड़े बड़े महात्मा मुनि लोग और सिद्धगण सदा उसकी सेवा किया करते हैं। दक्ष के पुत्र हरिश्वगण उसी तीर्थ में पहुंचे और उसका जल स्पर्श करते ही उनके अंतःकरणों का अनंत मल भली भांति भूल गया और परमहंस धर्म में उनकी बुद्धि उदित हो गई। तथापि
उनके पिता ने जो उनको सृष्टि रचने की आज्ञा दी थी, वह सब उसी काल में लगे हुए सृष्टि की उत्पन्न करने की कामना से बड़ी घोर तपस्या करने लगे। एक दिन देव ऋषि नारद जी उस स्थान पर होकर जा रहे थे। उन्होंने जाते जाते देखा कि ये सब हर्यश्व पवित्र और शुद्ध होकर भी अपने पिता की आज्ञा से प्रजा उत्पन्न करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। इसलिए देव ऋषि नारद जी उन सभी हर्यश्व से बोले कि हे हर्यश्वगण, तुम लोग बालक हो। कैसे खेद की बात है कि तुम सब सृष्टि उत्पन्न करने के लिए तपस्या करते हो। यह बड़ी मूर्खता है। भला इस पृथ्वी का अंत भी ना जाने तुम किस प्रकार से सृष्टि उत्पन्न करोगे। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। शंका यह उत्पन्न होती है कि हर्यश्व जो दक्ष के पुत्र हैं, वे सब भाई मिलकर सृष्टि रचने के लिए तपस्या करने लगे। तब उन सबको नारद मुनि ने सृष्टि बनाने के लिए निषेध करने के योग करने की क्यों आज्ञा दे दी। सृष्टि के उत्पन्न होने में नारद जी की क्या हानि थी। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि दक्ष के पुत्रों की इच्छा सृष्टि के रचने की नहीं थी, योग करने की इच्छा थी। परंतु पिता की आज्ञा मानकर सृष्टि रचने की मीश से तप करने के लिए वह सब गए थे। तब नारद जी ने उनके हृदय की बात जानकर सृष्टि रचने का निषेध किया और योग करने का उपदेश दिया था। इस प्रकार इसका उत्तर समझना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि जहां अकेला ही पुरुष है वह राज्य, और जिससे कभी किसी को निकलते न देखा जाए वह बिल, और जिसके बहुत रूप हो वह स्त्री, और जो पुंछ चली स्त्री पति हो वह पुरुष, और वह नदी जो दोनों ओर को बहती हो, और वह ग्रह जो 25 पदार्थों से अति अद्भुत है, और उसमें का ही वह चित्र विचित्र ध्वनि युक्त हंस जो कठिन कठिन शब्दों से और वृक्ष से बना है, स्वतंत्र और अपने आप घूमता है, ऐसा कृष्ण चक्र, इन सबको बिना जाने तुम किस प्रकार से सृष्टि उत्पन्न करोगे। नारद जी ने अनेक प्रकार की बातें कह के कहा कि तुम इन किसी को चीज को नहीं जानते हो। यह जो जो विषय मैंने तुमसे कहे हैं, अगर तुम इनको नहीं जानते हो तो तुम सृष्टि कैसे रचोगे। और आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता सर्वज्ञ थे, उनके अनुरूप आज्ञा क्या है उसको भी तुम भली भांति से पहले जान लेना तुम्हारा कर्तव्य है। इन सब बातों को बिना जाने सृष्टि उत्पन्न करने का शीघ्रता से एकाएकी उपस्थित हो जाना इसी प्रकार से हमको ठीक नहीं जचता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, हरीश्वगण इस बात को सुनकर अपनी स्वाभाविक बुद्धि से नारद जी से कहते हुए कूट वचनों का उत्तर देने को परस्पर विचार करते करते कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी, देव ऋषि नारद जी ने 10 वाक्य क्या कहे, बिना जाने इत्यादि जो वाक्य कहे हैं उनका अर्थ यही है कि भूमि अर्थात क्षेत्र, जीव संज्ञक यह लिंग शरीर जो आत्मा के बंधन का कारण है। इसीलिए देव ऋषि नारद जी ने इस वाक्य का यही तात्पर्य होगा कि लिंग शरीर के अंतः अर्थात विनाश दर्शन करके मोक्ष के विरुद्ध असत कर्म करने से क्या फल होगा। और देव ऋषि नारद जी ने जहां एकमात्र पुरुष है वह राज्य इत्यादि जो वचन कहे हैं उनका भी यह अर्थ है कि एकमात्र ईश्वर ही सबके साक्षी हैं, उनका आशय और कोई नहीं है, वह अपने आप ही अपने आधार हैं। उन नित्य मुक्त ईश्वर को बिना जाने और उनमें समर्पण बिना किए वृथा कर्म करने से क्या फल होगा। और देव ऋषि नारद जी ने जिसमें कभी किसी को निकलने न देखा, चाहे वह बिना देखे इत्यादि जो वचन कहे हैं उनका तात्पर्य यही है कि पुरुष जहां जाकर बिल स्वर्ग अर्थात पाताल में गए हुए पुरुष की समान वहां से फिर पीछे को न लौट सके,
वह परम ज्योति स्वरूप परब्रह्म है। उस ब्रह्म को बिना जाने निरर्थक नाशवान स्वर्ग के साधन करने वाले कर्मों के करने से क्या फल मिलेगा। और देव ऋषि जी ने, जिनके बहुरूप हो वह स्त्री, यह जो कहा, इसका अर्थ यह जान पड़ता है कि अपनी बुद्धि स्वेरिणी स्त्री के समान मोह की करने वाली और रज इत्यादि अनेक गुणों से युक्त है। जो पुरुष उस बुद्धि के अंत को प्राप्त नहीं होता, उसके अशांत कर्म करने से उसको क्या फल मिलेगा। और नारद जी ने पुंसचली स्त्री का पति हो वह पुरुष इत्यादि जो शब्द कहे हैं, इसका आशय यह है कि इस माया संग के वश जिसका ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गया है, इसलिए कुत्सित स्त्री के स्वामी के समान जो उस माया के सुख दुख रूप गति का पीछा करते हैं, उस जीव को जो पुरुष नहीं जानता, उसके अविवेक से किए हुए कर्मों के करने से क्या फल होगा। और जो मुनि ने कहा कि वह नदी जो दोनों ओर को बहती है, यह जो बात कही, इसका अर्थ यही है कि संसार में सृष्टि और प्रलय करने वाली जो माया है वही नदी स्वरूप है। क्योंकि प्रलय और सृष्टि यदि दो इसके प्रवाह हैं जो दोनों ओर को बहते हैं, यद्यपि तपस्या और विद्या इत्यादि इस नदी के कुल अर्थात निर्गम स्थान है, तथापि निर्गम को रोकने के लिए जो पुरुष उस नदी के तेज को बिना विचारे कर्मों को करे, तो उससे क्या फल होगा। और देव ऋषि ने वह ग्रह जो 25 पदार्थों से अति अद्भुत है जो यह शब्द कहा, इसका तात्पर्य यह है कि अंतर्यामी पुरुष 25 तत्व के अति आश्चर्य वाले आशय हैं। वह कार्य कारण और संघात के अधिष्ठाता है। उनको जो पुरुष नहीं जानता, उसको मिथ्या और स्वतंत्रता से किए हुए कर्मों से क्या फल होगा। और देव ऋषि ने विचित्र कथा युक्त हंस इत्यादि जो कहा, इसका आशय यह है कि ईश्वर के प्रतिपादक शास्त्रों में चित्त और जड़ रूप वस्तु विशेष रूप से विचारी जाती है, इसलिए वह हंस स्वरूप है। हंस जैसे दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, इसी यह शास्त्र अचेतन और चैतन्य वस्तु को भिन्न भिन्न कर देता है। किस कर्म में बंधन और किस किस कार्य में मुक्ति है, इसको दर्शाया करता है। इसलिए उसकी सब कथा विचित्र है। इस शास्त्र को त्याग करके अर्थात न जान करके केवल बहिर्मुख कर्म मात्र के करने से क्या फल होगा। और देव ऋषि ने शस्त्र और व्रजादि से बना हुआ स्वयं घूमता कृष्ण चक्र का जो वर्णन किया, उसका अर्थ सुतीक्ष्ण काल चक्र है। वही अपने आप रात दिन घूमता रहता है और यही सब संसार को संहार करता रहता है, इसलिए वह स्वतंत्र है। उस काल चक्र की गति को बिना जाने असत कर्मों की करने से क्या लाभ होगा। और नारद जी ने जो हमसे कहा है कि तुम्हारे पिता की अनुरूप आज्ञा क्या है, उसको भली भांति बिना जाने कैसे सृष्टि उत्पन्न करोगे, इसका तात्पर्य यह है कि शास्त्र ही हमारा पिता है, क्योंकि वह द्वितीय जन्म का कारण है। निवर्तक होना ही उसकी आज्ञा है। उस निवर्तक आज्ञा को जो पुरुष नहीं जानता, वह गुणयुक्त प्रवृत्ति मार्ग में विश्वासवान हो सृष्टि इत्यादि कार्यों में किस प्रकार लग सकता है। दक्षकूट मोक्षेश ब्रह्म बुद्धिनां जीव मायांतरात्मनां शास्त्र कालोपदेशानां ज्ञाने किमु कर्मभिः। हे राजन, इस प्रकार निश्चय करने के पीछे दक्ष के पुत्र हर्षवर्धन एक मति करके नारद जी की बात का प्रमाण और उनकी प्रदक्षिणा करके
जिस मार्ग में फिर लौटना नहीं होता, उस मार्ग में प्रस्थान करते हुए देव ऋषि नारद जी भी भगवान ऋषिकेश के चरण कमल में अपने मन को संपूर्ण रीति से लगाकर अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करने लगे और यह गान गाने लगे। सारे घाम बाधा निशा सात स्वरों से गान गाने लगते हैं। तत्पश्चात कुछ समय बीतने के पीछे प्रजापति दक्ष ने देव ऋषि नारद जी के मुख से ही सुना कि सब पुत्रगण जो हरीश्वर थे, जो सुशीलता से सदा शोभा पाते थे, वे अब अदृश्य हो गए हैं। यह जानकर दक्ष जी शोक युक्त होकर अपने पुत्रों के लिए शोक संताप करने लगे। अच्छे पुत्र वाला ही शोक का स्थान है, फिर भला सर्वश्रेष्ठ संतान हरीश्वर गणों के लिए दक्ष जी को शोक क्यों नहीं होगा। हे राजन, जब दक्ष जी शोक के मारे व्याकुल हुए, तब भगवान ब्रह्मा जी उनके निकट आए और अनेक प्रकार के वचनों से उन दक्ष जी को समझा बुझा कर चले गए। प्रजा उत्पन्न करने की दक्ष के अंतःकरण में बड़ी इच्छा थी। जब ब्रह्मा जी ने उनको समझाया बुझाया, तब दक्ष जी ने फिर प्रजा उत्पन्न करने के मन से अपनी स्त्री उस पांचजनी के गर्भ में शबलाश्व नामक एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। प्रजापति दक्ष जी ने सबलाश्व नामक इन पुत्रों को भी प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी। यह भी व्रत धारण कर जहां इनके पहले भ्राता तप करके सिद्ध हुए थे, ये भी उसी नारायण सरोवर पर गए। हे राजन, नारायण सरोवर का पवित्र जल स्पर्श करते ही सबलाश्व गणों का पाप धुल गया और चित्त शुद्ध हो गया। तब परब्रह्म स्वरूप अर्थात प्रणव का जप करके बड़ा भारी तप उन लोगों ने आरंभ कर दिया। कुछ महीने जल पीकर, कुछ महीने केवल वायु हवा का भोजन करके उन्होंने बिताए और इस मंत्र का अभ्यास करते हुए उस मंत्रपति भगवान की आराधना करने लगे। यथा मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्व दिष्णाय महाहंसाय धीमहि। परम पुरुष परमात्मा नारायण विशुद्ध सत्व गुण की आशय परमहंस रूपी भगवान का ध्यान करने लगे। हे राजन, शबलाश्वगण प्रजा उत्पन्न करने की कामना से इस प्रकार तप करने में ध्यान लगा रहे थे कि एक दिन देव ऋषि नारद जी उनके निकट आए और जैसे इन्होंने पहले हरीश्वर को कूट वचन कहे थे, उन सभी लोगों को भी इसी प्रकार कूट वचन कहने लगे। नारद जी बोले कि हे दक्ष नंदन, हे शबलाश्वगण, हमारे उपदेश किए हुए वचनों को तुम सुनो। तुम सब भाइयों को प्यार करने वाले अपने बड़े भाइयों की पृथ्वी को देखो। जो धर्मज्ञ भ्राता अपने भाई की गति को जाता है, वही पुण्य बंधु है। भ्राता के चाहने वाले देवगण उसको लेकर आनंद मनाया करते हैं। हे आर्य, हे राज्यवल्य, देव ऋषि नारद जी केवल इतना ही कहकर अपने स्थान को चले गए। उनका दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए उनके इन वचनों से शबलाश्वगण अपने बड़े भाई के मार्ग की रीति पर चले। वे लोग बहुत सुंदर प्राचीन परमेश्वर की मार्ग को गए। जिस प्रकार पश्चिम को गई रात्रि लौटकर नहीं आती, वैसे ही आज तक वे लौटकर नहीं आए। हे राजन, इस ओर प्रजापति दक्ष को अनेक अनेक भांति के उत्पात दिखने लगे। उन्होंने थोड़े दिन पीछे सुना कि नारद जी की सम्मति से शबलाश्व नामक पीछे उत्पन्न हुए पुत्रगण भी विनाश को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए दक्ष पुत्र शोक से मूर्छित हो महर्षि नारद जी के ऊपर क्रुद्ध हुए। देव ऋषि नारद जी ने पहले ही जान लिया था कि पुत्रों की पारमहंस्य धर्म में निष्ठा की कथा सुनकर प्रजापति दक्ष क्रोधित होंगे। इसलिए नारद जी
अनुग्रह प्रकट करने के लिए उन दक्ष जी के निकट गए। तब दक्ष जी ने क्रोध वेग के मारे अधरों होठों को फड़फड़ाकर नारद जी का अपमान करने लगते हैं। दक्ष बोले कि अरे हे असाधु, तेरा केवल वेश ही साधु के तुल्य है, परंतु वास्तव में तू साधु नहीं, क्योंकि तूने हमारे पुत्रों के ऊपर अतिशय असाधुपन का व्यवहार किया है। हमारे पुत्र निज धर्म में प्रवृत्त थे, तूने उनको भिक्षुक मार्ग का उपदेश कर दिया। क्या यह साधु का कर्म है? ब्राह्मण जन्म लेते ही 3 ऋणों से ऋणी होता है। वह तीनों ऋणों से बिना छूटे मुक्त नहीं हो सकता। ही पाप रूप, अभी हमारे पुत्रों का ऋषि ऋण नहीं छूटा। पुत्र उत्पन्न करना और यह यज्ञानुष्ठान तो पीछे करना होता है। फिर भला इन दोनों कार्यों के ही करने से देव ऋण और पितृ ऋण से किस प्रकार मुक्ति हुई? जो तू कह दे। तू अतिशय पापी है, क्योंकि संसारी सुख छुड़ाकर तूने हमारे पुत्रों का यह लोक ही नहीं वरन परलोक भी बिगाड़ दिया, क्योंकि अब उनका मोक्ष में अधिकार नहीं रहा। मनु स्मृति में कहा है कि ऋणानि तृणयपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यद्यः। श्रुति कहती है, जायमानो वे ब्राह्मण स्त्री ऋणे ऋणवान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजाया पितृभ्य एप एष वा अनुऋणो यः पुत्री अजवा ब्रह्मचारी वासी। इति है। तो कहते हैं कि तू बड़ा निर्दयी है, बालकों को पुत्रादि उत्पन्न करने की मति तूने बिगाड़ दी। क्या आश्चर्य है, तू इस प्रकार से भगवान का यह नाश करने वाला होकर किस भांति से उनकी पार्षद गणों के बीच में फिरा करता है। क्या निर्लजता है। अरे हम देखते हैं कि तेरे सिवाय सब भगवत भक्त सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में उपस्थित रहते हैं, परंतु तू मित्रों से द्रोह करने वाला है और जो वेरी न हो उसे तू वेरी बना देता है। इस प्रकार से सब प्राणियों का अप्रिय करने में तुझे लज्जा नहीं आती। यदि तूने अपने मन में ऐसा समझा है कि वैराग्य से उपशम और उपशम से स्नेह की फांसी छूट जाती है और विरक्त पुरुषों के 3 ऋणों का दूर करना अनावश्यक है, तो भी ज्ञान के बिना मिथ्या इस प्रकार का वेश धारण कर इस प्रकार मति चलायमान करने से पुरुषों को कभी वैराग्य नहीं हो सकता। जब वैराग्य ही नहीं तब उपशम कहां से होगा, और जब उपशम नहीं तब स्नेह पाश छूटने की क्या संभावना है। जब तक यह किसी बात का अपने आप ही अनुभव करता है तब तक विषयों की तृष्णता से जो आप वैराग्यवान हो तो ठीक है, औरों के सिखाने बहकाने से जो बुद्धि भिन्न कारण से ज्ञान हो जाता है वह कुछ भी नहीं है। जो हो, हम लोग साधु हैं, कभी किसी का अप्रिय करना नहीं जानते। तूने हमारा यह सहने अयोग्य अप्रिय कर्म किया, इसको हमने सहन कर लिया, परंतु हे अधम, हे नारद, संतान के नाश करने वाले तूने हमारा जो अभद्र अर्थात पुत्र गणों का स्थान भ्रष्ट करके अमंगल किया है, इसलिए लोगों के मध्य में तुझे कहीं स्थान प्राप्त नहीं हो सकेगा। अर्थात एक स्थान पर बैठेगा तो तेरे मस्तक के
दर्द हो जाएंगे, तेरे मस्तक में दर्द हो जाएगा, तेरा जन्म भटकते ही भटकते कटेगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, साधु सम्मत देव ऋषि नारद जी को जब पुत्र शोक से व्याकुल हुए दक्ष जी ने शाप दिया, तब नारद जी कुछ न कहकर उस शाप को अंगीकार कर लिया, क्योंकि प्रतिशाप देने में समर्थ होने पर भी उसका सह लेना ही साधुओं का मत है। देखिए, यहाँ इसीलिए एक बहुत सुंदर भजन भी कहा गया है। मेरा कुछ नहीं प्रभु, तेरी प्रभुताई है। तूने ही विश्व रचा, तू ही विश्व रूप हुआ। तेरा ही तमाशा सब, तू ही तमाशाई है। ध्यान है हर आन तेरा, हरदम है बयान तेरा। जब से कुछ ज्ञान हुआ, तब से समझ आई है। तेरा ही दास सदा, दर्शन की आस सदा। कीजिए सहाय सदा, संतन सुखदाई है। मेरा कुछ नाही प्रभु, तेरी प्रभुताई है। तेरी प्रभुताई है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के छठे स्कंद की पंचमो अध्याय पूर्ण है। पांचवें अध्याय की पूर्णता और समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।